व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे, कुछ बड़े लेवल क्वेश्चंस करे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करे, और कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको अभी फर्दर आगे कराने वाला हूं। बट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ, क्योंकि एज टाइम प्रोसीड्स, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, तो एटलीस्ट हमें एक बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम रिटायरमेंट। देखते हैं चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे बोर्ड्स में आने वाले हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स डेथ एंड डिसोल्यूशन। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। लेट्स बिगिन। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है कि एक फर्म में से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, और अब सी को रिटायरमेंट लेना है, तो सी रिटायर हो सकता है बट ओनली आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। सी को पहले नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के बाद सी फर्म छोड़ के जा सकता है। अब जब सी फर्म छोड़ के जा रहा है, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो पार्टनर अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाएगा। जैसे क्या क्या लेके जाएगा? सी लेके जाता है सबसे पहले अपना कैपिटल, जो भी उसने पैसा लगाया हुआ है वो लेके जाएगा। दूसरी बात, वो लेके जाता है हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई, जब ए, बी, सी तीनों ने मिलके काम किया था, तो तीनों ने इक्वल मेहनत करके गुडविल जनरेट करी थी। जब सी चला जाएगा, तो इसके जाने के बाद भी ए और बी इसकी गुडविल का फायदा उठाएंगे। तो सी बोलता है कि भाई, मैं अपने गुडविल का हिस्सा भी लेके जाऊंगा, मुझे इसका भी कंपनसेशन चाहिए। उसके बाद अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस या फिर रिजर्व्स वगैरह होते हैं, तो वो भी लेके जाता है। फिर रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट वगैरह, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो एक रिटायरिंग पार्टनर वो भी लेके जाएगा। तो बेसिकली रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर ये सारी चीज़ें लेके चला जाता है। अब इसके साथ साथ अगर उसको कुछ और चीज़ें मिलनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी उसको मिलती हैं। इसके बेसिस पे चैप्टर में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सबसे पहले ये भी नोट डाउन कर लो कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। सबसे पहले इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। दूसरा आता है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपको ये भी पता होना जरूरी है। तीसरा आता है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses। तो बेसिकली गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, उसके साथ साथ गुडविल, फिर रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses। नंबर 4, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कैसे रीवैल्यूएशन करा जाएगा। नंबर 5, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। और इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक टॉपिक आता था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स अब हमारे सिलेबस का पार्ट इस साल नहीं है, तो हम लोगों को मेनली ये 5 टॉपिक्स हैं जो रिटायरमेंट में कवर करने हैं कि गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस का, एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैसे रीवैल्यू करेंगे, और सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो आने वाले 5 पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और ये 5 टॉपिक्स हम लोग खत्म करेंगे। आज की इस वीडियो का जो मेन टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है कि वो हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको नोट डाउन करना है, करो। आई एम गेटिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो। तो कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं गाइस, और आप लोग हेडिंग डालो अपनी अपनी कॉपीज में
द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। बट न्यू रेशो का कैलकुलेशन सीखने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि न्यू रेशो के पीछे पर्पस क्या है। तो देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे और इनका रेशो 1:1:1 था और ये सपोज 90,000 रुपीज अर्न करते थे, पैसा कमाते थे 90,000। तो तीनों में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता था? 30,000, 30,000 एंड 30,000। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सी हो गया है रिटायर, सी रिटायर हो गया और सी के रिटायरमेंट के बाद पार्टनर्स बचे ए और बी जिनका रेशो 1:1 ही रहा। ये अब भी 90,000 अर्न कर रहे हैं। तो अब ए को मिलेगा 45,000 और बी को मिलेगा 45,000। तो सी के जाने की वजह से इसका शेयर भी इंक्रीज हो गया और इसका शेयर भी इंक्रीज हो गया। तो एडमिशन के केस में जब एक पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर्स का शेयर कम होता था, लेकिन रिटायरमेंट में जब पार्टनर जाता है तो पुराने पार्टनर्स का शेयर बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि पुराने पार्टनर्स गेन कर जाते हैं। दैट इज वाई इस चैप्टर में हम कैलकुलेट करते हैं क्या? गेनिंग रेशो। और ये गेनिंग रेशो कैसे निकाली जाती है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स गेनिंग रेशो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखना है न्यू रेशो। तो न्यू रेशो में दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहली बात, नंबर 1, व्हेन there is no information about gain of continuing partners। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जब C चला गया और उसके बाद उसका पार्ट किसने कितना कितना लिया, जैसे यहां पे इनको 30-30 मिल रहा था, ये 30 C ले जाता था। अब C जा रहा है तो ये 30 भी दोनों में बराबर बराबर बटा, इक्वल इक्वल, तभी तो ये 45-45 हुआ कि इस 30 को बराबर बराबर 15,000 A ने और 15,000 B ने लिया, तो ये 45 और ये भी 45। इसी सिनारियो में यहां पे क्या कर रहा है? एक केस बनता है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा क्या होता है? व्हेन इंफॉर्मेशन is given regarding gain of continuing partners। एक केस तो बनता है जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गेन के बारे में, और एक केस बनता है जब इंफॉर्मेशन है। तो हमें क्या करना है? यहां पे सबसे पहले ए बी सी एजम्पशन ले रहा हूं, पार्टनर्स हैं, रेशो है 1:1:1। एक क्वेश्चन दिया है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 1:1:1। आगे लिखा हुआ है सी रिटायर्ड, सी रिटायर्ड कैलकुलेट न्यू रेशो। सी रिटायर हो जाता है और आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो देखो कितना सिंपल है, हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये बन गया केस नंबर 1। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं केस नंबर 2 बनाऊं तो मैं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन ले लो, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, रेशो है 1:1:1। सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। उसका शेयर किसने ले लिया? ए और बी ने ले लिया बराबर बराबर। तो दो केसेस बन रहे हैं। पहला केस क्या बन रहा है? जब इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसने कितना हिस्सा लिया है उससे। दूसरा केस क्या बन रहा है? जब इंफॉर्मेशन है। तो आपको यहाँ आइडेंटिफाई कर लेना है कि किसमें इंफॉर्मेशन नहीं है और किसमें इंफॉर्मेशन है। तो देखो जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो सबसे आसान है, अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स है 1:1:1, सी रिटायर हुआ, नया रेशो निकालना है। ये था 1:1:1, सी गया, इसका पार्ट हटा दो। ए बी सी का रेशो ये था, अब ए बी कितना होगा? 1:1, बात ही खत्म। जो भी पार्टनर जा रहा है अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका हिस्सा हटा दो, बस बात खत्म हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स थे और रेशो था हमारे पास 3:2:1। सपोज 3:1 और बी रिटायर हो रहा है, ये बी रिटायर हो रहा है, ए बी सी में बी रिटायर हो रहा है, तो इसका हिस्सा हटा दो। ए और सी का न्यू रेशो कितना? 3:1। वेरी सिंपल। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और रेशो है 4:1:4।
ए रिटायर हो रहा है तो इसका हिस्सा हटा दो, न्यू रेशो क्या होगा 1:4। तो अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पार्ट हटा दो, न्यू रेशो आ जाएगा। अब देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, रेशो है 3:1:4। सपोज ए रिटायर हुआ, ए रिटायर, तो बी और सी का रेशो क्या होगा, ये पार्ट हटा दो ए वाला 1:4। सपोज बी रिटायर हुआ, अगर बी रिटायर हुआ तो ए और सी का क्या हिस्सा होगा ये हटा दो, तो 3:4। सपोज सी रिटायर हुआ तो इसका पार्ट हटा दो, रेशो होगा 3:1। इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो पार्टनर जा रहा है बस उसका हिस्सा हटा दो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इंफॉर्मेशन है, अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो क्या करना है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 1:1:1। सी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ए और बी ले रहे हैं बराबर बराबर। अब कैसे करना है, देखो ये सी रिटायर हो रहा है और इसका हिस्सा, इसका शेयर किसने ले लिया, ए और बी ने इक्वली। तो सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/3, 1:1:1। सी का शेयर 1/3 किसने लिया, ए और बी ने इक्वल। तो 1/3 का हाफ तो ए को मिल जाएगा और इसी 1/3 का हाफ बी को मिल जाएगा। तो ए और बी में प्लस कर दोगे, इसी 1/3 का हाफ ए में जुड़ेगा और इसी 1/3 का हाफ बी में जुड़ेगा, सिंपल। तो अल्टीमेटली ए के पास था कितना पहले 1/3, बी के पास भी 1/3। अब सी से कितना आया 1/6, देखो 1/3 इंटू 1/2 कितना, यहाँ पे भी 1/6। तो 1/6 ए को मिल गया, 1/6 बी को मिल गया। अल्टीमेटली एलसीएम आप ले लो 18 या 6 ले लो, एलसीएम 6 ले लो। 2 + 1 दिस इज 3/6 और यहाँ पे भी 2 + 1 दिस इज 3/6। तो न्यू रेशो क्या आ गया 3:3 या फिर 1:1। तो 2 केसेस इसके अंदर बन सकते हैं। वो 2 केसेस क्या है, एक तो ये कि जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा हटा दो। और अगर इंफॉर्मेशन है तो जैसे दिया है वैसे वैसे कर लो। आ जाओ एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब आपको खुद बताना है, सोचना है कि किस तरीके से कौन से वाले केस का ये क्वेश्चन है। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, लेट सपोज हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1। 3:2:1। ए रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय ए ओनली। ए रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय सी ओनली। ए रिटायर हुआ और उसका शेयर किसने ले लिया, ओनली सी ने, सिर्फ सी ने ले लिया। तो देखो इंफॉर्मेशन है तो ये वाला केस बन गया, बहुत सिंपल। देखो जरा, ए का शेयर बनता 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। रिटायर कौन हो रहा है, ये ए रिटायर हो रहा है और उसका पूरा शेयर, हिज शेयर वॉज टेकन बाय सी ओनली, सी को मिल गया। तो क्या होगा, सी में ये पूरा का पूरा 3/6 हम ऐड कर देंगे, तो बी का तो 2/6 ही रहा। सी का क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/6, यानी कि 2/6 रेशो 4/6, 2:4 या फिर 1:2 आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि वो हिस्सा कोई एक पार्टनर ले जाए इंडिविजुअल, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नोट कर लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें ये बोला गया कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, रेशो 3:1 था। ए रिटायर हुआ एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय बी एंड सी इन 3:4। उन्होंने किस रेशो में लिया, 3:5 कर लेते हैं, 3:5 में ले लिया। तो अब क्या होगा, देखो ए के पास था 3/6, बी के पास 2/6, सी के पास 1/6। ए रिटायर हो रहा है और इसका पार्ट दोनों लेंगे,
कौन कौन, बी बी और सी बी। बी और सी दोनों लेंगे किस हिस्से में, ये 3/6 दोनों में बटेगा किस रेशो में, 3:5 में। तो इस 3/6 का 3/8 इस रेशो में बांटना है और इसी 3/6 का 5/8 इस 3/6 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 48 9/48 15/48। अब b को कितना मिलेगा, ये 9/48 और c को कितना मिलेगा 15/48। एलसीएम लेना है 48, 16 + 9 8 + 15। 16 + 9 is 25/48 and 15 + 8 is 23/48। तो जो नया रेशो आ जाएगा, न्यू रेशो, वो आया 25:23। ये दिस इज द न्यू रेशो। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है एग्जामिनेशन में व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो न्यू रेशो के आपके पास दो केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस जब जानकारी नहीं है, अगर जानकारी नहीं है तो ये तो सबसे आसान है, जो जा रहा है उसका पार्ट हटा दो, इंफॉर्मेशन है तो इस तरीके से होगा। अब हमारे पास हम लोग हेडिंग डालेंगे द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। जल्दी से हेडिंग डालेंगे साथ साथ सभी लोग। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। देखो अभी तक आपको ये तो पता चल गया कि जब कोई भी पार्टनर जाता है तो पुराने पार्टनर्स को गेन होता है। अब वो गेन हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, तो गेनिंग रेशो में भी आप दो पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हो। व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन एंड व्हेन न्यू रेशो इज गिवन। एक बार जब न्यू रेशो गिवन नहीं है और एक बार जब न्यू रेशो गिवन है। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है, लेट सपोज ये लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। बी रिटायर्स कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास ए बी सी तीन पार्टनर से बी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो गिवन नहीं है। अब ध्यान रखेंगे अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ऑलवेज रिमेंबर इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन तो न्यू रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। जो न्यू रेशो होता है वो ही गेनिंग रेशो होता है। हम एज्यूम करते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो उसी पार्ट में गेन करेंगे जिसमें वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। जैसे यहाँ पे रेशो 3:2:1 है, बी रिटायर हो रहा है तो इसका पार्ट हटा दो, न्यू रेशो क्या होगा 3:1, गेनिंग रेशो भी यही होगा 3:1। यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो है। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो क्या करना है, जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो है। एक और एग्जांपल ले लो इसके अंदर, मेन चीजें सारे कॉन्सेप्ट्स नोट करके चलना। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि तीन पार्टनर्स हैं P, Q और R। इनका रेशो है 4:1:2। 4:1:2 ये रिटायर हो रहा है तो हमारे पास न्यू रेशो 1:2 होगा, यही न्यू रेशो होगा, यही गेनिंग रेशो होगा। तो अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो है। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। ठीक हो गया। अब अगर न्यू रेशो गिवन है, इफ द न्यू रेशो इज गिवन, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन, तो यहां क्या करना है, न्यू रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो एंड व्हेन न्यू रेशो इज गिवन। अगर न्यू रेशो गिवन है, सपोज ये दिया है कि A, B और C पहले इक्वली शेयर करते थे, B रिटायर हो रहा है और अब A और C का रेशो 3:2 हो गया है। ऐसे कि आपको ओल्ड रेशो भी पता है, आपको न्यू रेशो भी पता है, न्यू रेशो इज गिवन। तो इस केस में
गेनिंग रेशो निकलता है हमारे पास न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन गेनिंग कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड। इस बात का ध्यान रखना है। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता था? एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, लेकिन रिटायरमेंट में गेन करता है पार्टनर, तो गेनिंग रेशो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इस बात का आप लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है बच्चों, खास तौर पे स्पेशली आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे आज के जो हमें डिस्कस करने थे। हम लोगों ने डिस्कस करा हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो, हम लोगों ने डिस्कस करा हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो, और चैप्टर में हमें आगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो आपका एक फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। इसके बाद अगली क्लास में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा अबाउट गुडविल एंड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो इसको ध्यान से कर लो। आप जो भी बुक यूज़ करते हो एनसीईआरटी, पीके गोयल, टीएस गरेवाल, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं न्यू रेशो गेनिंग रेशो पे बेस स्टार्टिंग में ही दिए हुए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसके ऊपर हम लोग और भी बहुत सारी न्यू वीडियोस बना पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। रिटायरमेंट डेथ की तरफ चल रहे हैं, पार्टनरशिप एंडिंग की तरफ है, उसके बाद कौन सी बुक करनी है कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को सभी ग्रुप्स तक पहुंचा दीजिएगा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।